क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पाइल, कैप और आइसोलेट के बाद मैट फाउंडेशन को कैसे डिज़ाइन करते हैं। स्टार्ट करेंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर फाउंडेशन डिज़ाइन की तरफ। इंक्लूड ऑल, देन स्टार्ट फाउंडेशन। स्टार्ट फाउंडेशन में यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको मैं डिलीट जॉब कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लोड्स एंड फैक्टर में जनरेट लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे इंडियन अपडेट टेबल जनरेट लोड कॉम्बिनेशन। ओके, फिर यहाँ पे अल्टीमेट लोड केस, ये पहले था सर्विस लोड कॉम्बिनेशन। अगला है आपका अल्टीमेट लोड केस। इस पे भी हमने क्या किया, टेबल अपडेट जनरेट। ओके, इसके बाद अब हम लोग करते हैं यहाँ पे जॉब सेटअप, क्रिएट जॉब। जॉब का नेम मैं दे दिया सपोज एम, मतलब मैट फाउंडेशन। यहाँ पे मैं मैट क्लिक कर लिया, यहाँ पे इंडियन और डिफ़ॉल्ट यूनिट टाइप एसआई, इसको मैं इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे क्रिएट कर दिया मैट। ओके, मैट फाउंडेशन की जॉब यहाँ पे क्रिएट हो गई। ओके, तो मैं यहाँ पर टॉप व्यू ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा मैश जनरेशन पे। मैश जनरेशन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ऐड मैशिंग रीजन, ऐड मैशिंग रीजन पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे आएगा ऐड रेक्टेंगुलर रीजन। ओके, रेक्टेंगुलर रीजन पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि मतलब जो फाउंडेशन बनेगा वो एकदम कॉर्नर पे नहीं ना बनेगा, थोड़ा थोड़ा पोर्शन यहाँ पे बाहर निकला हुआ आएगा या एकदम कॉर्नर कॉर्नर पे रहेगा। तो कितना रहेगा, तो मैं एक्स डायरेक्शन में 0.5 मीटर ले लेता हूँ, -0.5 मीटर, और वाई डायरेक्शन में भी -0.5। ठीक है, ठीक है। और ये लेंथ कितना होगा, तो फॉर एग्जांपल ये जो मेरा जो लेंथ और विड्थ है वो कितना है, तो स्टार्टिंग से एंड तक है मेरा यहाँ पे 12 और ये भी 12। ठीक है, तो मैं 0.5 इधर और 0.5 इधर, यानी टोटल कितना हो गया, 13 मीटर, और लेंथ भी 13 मीटर और विड्थ भी 13 मीटर। फिर यहाँ पे कर दिया ऐड, तो ये रीजन मेरा जनरेट हो गया। फिर आएंगे हम यहाँ पे मैशिंग सेटअप, आइसोमेट्रिक में देखते हैं मैशिंग सेटअप। मैशिंग सेटअप पे आने के बाद यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा मैट। ओके, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, सॉरी, इसको पहले सेलेक्ट करना होगा, रेड कलर से सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने लिख दिया मैट। अब यहाँ पे देखो ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा मैश जनरेशन, तो पूछा कि मैशिंग का मतलब मैं बताया था जब स्लैब पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मैशिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पे मैशिंग जनरेट हो चुकी है। ओके, अब यहाँ से ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद हम आते हैं यहाँ पर एनालाइज। ठीक है, सॉइल थिकनेस, सॉइल थिकनेस, ठीक है, थिकनेस एनालिसिस, थिकनेस कितना है मीटर में दिया हुआ मैट की, 0.3 इंटू 0.3 डिज़ाइन थिकनेस। ठीक है, सॉइल सॉइल प्रॉपर्टी में गिवन है यहाँ पे मैट, मैट आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, सबग्रेड मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ एक 10,000 रख लेते हैं, 10,000 15,000 तक, 15,000, 1 2 3। ठीक है, और सॉइल की जो हाइट है मैं ले लेता हूँ कि 1.1 ले लेते हैं। ठीक है, मीटर। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनालाइज करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। एनालाइज, तो पूछा डू यू वांट टू एनालाइज या डिज़ाइन, मैंने कहा यस। यहाँ पे एनालिसिस चल रही है। यहाँ पे एनालिसिस चल रही है हमारी।
यहाँ पर एनालिसिस हो चुका है। यहाँ पे आउटपुट फाइल में हम देख सकते हैं डिज़ाइन प्रोसेस, रिपोर्ट, डिस्प्लेसमेंट, समरी, ठीक है, रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे कुछ एनालाइज होगी, इसके ऑप्शन है आउटपुट व्यू ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको किस तरीके से है कि यहाँ पे शो सॉइल प्रेशर, अगर आपको यहाँ पे सॉइल की प्रेशर अगर चेक करनी है कि उस मैट पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लो कि क्या है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट चाहिए या किस तरीके का प्रेशर चाहिए। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट में आपको इस तरीके का प्रेशर जनरेट हो रहा है, यानी मेरी जो मैट है वो सेफ़ की कंडीशन में, जैसे ये वाला कलर से शो कर रहा है। अगर मुझे सॉइल प्रेशर अगर चेक करना है मैक्सिमम एब्सोल्यूट पर, तो हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे कुछ यहाँ पे अन्य चीज़ मुझे चेंज करना है, चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एमजेड डायरेक्शन में मैंने चेक किया, ठीक है, सॉइल प्रेशर को मैंने चेक किया, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। शो प्लेट प्रेशर मैंने चेक कर लिया, यहाँ पर मैक्सिमम एब्सोल्यूट चेक कर लिए, यहाँ पे साथ में वैल्यू भी आ रही है उसकी, सॉइल की प्रेशर को भी हमने चेक कर लिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। इसके बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं मोमेंट एनवलप जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जनरेट मोमेंट एनवलप, यहाँ पे मोमेंट एनवलप जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मोमेंट जनरेट हो चुका है, ओके। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे डिज़ाइन पैरामीटर्स, ठीक है। तो डिज़ाइन पैरामीटर्स में मैं यहाँ पे सपोज़ FY415 है, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिनिमम बार साइज़ को मैं मान लो 12 रखता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम बार साइज यही रहने देता हूँ, स्पेसिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं डिज़ाइन, तो कह रहे हैं भाई डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है, ओके, ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं फिर रेनफोर्समेंट जोनिंग, ठीक है, किस जोन में है मेरा रेनफोर्समेंट, ठीक है, जोन फर्स्ट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जोन है, ओके। यहाँ पे कलर में शो कर रहा है कि कितने स्क्वायर फीट स्क्वायर में हमारा ये जोन मेरा जनरेट हुआ है, ठीक है। मोमेंट कैपेसिटी डायग्राम, ठीक है, कैपेसिटी डायग्राम मतलब इतनी इसकी कैपेसिटी है, प्लॉट मोमेंट डायग्राम, ठीक है, ये कलर के अकॉर्डिंग वहाँ पे उतने मोमेंट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लॉट फेल्योर डायग्राम, मतलब किस जगह पे फेल्योर होने की कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कहीं भी आपका रेड कलर से यहाँ पे कलर में आ नहीं रहा है, यानी मेरा बिल्कुल सेफ़ की कंडीशन में। और यहाँ पे मोमेंट कैपेसिटी हो गया, ओके। फिर कैलकुलेशन शीट पे आते हैं, तो मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन शीट डिज़ाइन फॉर मैट फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से है, यहाँ पे गिवन है पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन होता है मैट फाउंडेशन स्टैट प्रो में, ठीक। यहाँ पे भी इसी तरीके से चेक करेंगे हैंड्स ओके या हैंड्स सेफ, ठीक है, ये चीज़ हम लोग ज़रूर चेक करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे स्टैट फाउंडेशन में डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो